साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? साथियों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मर्चेंट्स। भाई बेसिकली क्या है कि हम लोग दुकानदार हैं। अब घर से आते हैं, घर में चिक चिक बीबी की, दुकान पर आ गए, अब ग्राहक ही नहीं आ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं भाई ग्राहक आ जाए। अब ग्राहक आ गया तो उसको हमने माल बेचा। अब जब माल बेचेंगे तो जीएसटी के लागू हो जाएंगे प्रोटोकॉल। क्लियर है बात ये। अब इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो आ गया, उसने प्रेमाइसिस को इंस्पेक्ट कर लिया, तो वहीं पर हमारी सांसें फूल जाती हैं। हमको लगता है भाई कार्रवाई हो गई तो फिर कोर्ट कचहरी जो है जाना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे वकीलों के। बेटर है कि अपन सेटिंग वेटिंग बैठा के अपना काम निकाल लेते हैं, तो बाहर के बाहर जो है मामला ठंडा हो जाएगा। ये दिमाग में आपके बेसिक चीज़ें रहती हैं और गलती बाप हो भी नहीं, कोई भी होता आपकी जगह तो यही काम करता। क्लियर है बात है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कई बार कि उन्हीं ग्राहकों में से कोई ग्राहक होते हैं शैतान, जो आप पर कानूनी कार्रवाई करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ये कहते हुए कि जो आपने बिल दिया है उसमें लिखा है कि जो माल बेच दिया वापस नहीं होगा। एक बात मैं कह दूं कि अगर निपटना है आपको तो आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है। अगर कानूनी जानकारी नहीं है तो आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर अभी क्या है कि जो अत्याचार है वो बहुत बढ़ गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जानते हैं अभी क्या कर रहे हैं, आपका माल भी सीज कर रहे हैं और जो आपकी फैक्ट्री है या जो आपका प्रीमाइसिस है उसको सील भी कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के धंधा वैसे ही ख़राब हो रहा है और जो हो रहा है वो थोड़ा बहुत हो रहा है, और उसमें भी दुकान बंद कर दी, मर गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये कार्रवाई होती है द्वेषता बस। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका पड़ोसी है उसको पनपाने के लिए दुकानें बंद हो जाती हैं आपकी। तो करें तो क्या करें, प्रोविज़न क्या है, कौन बताएगा? मैं बताऊँगा। भाई टेंशन मत लो, तसल्ली से बैठो और थोड़ा सा जो है अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा और बात को जो है समझते हुए उसको नोट डाउन कर लो। कभी भी दिक्कत आ गई तो नो नीड टू कम टू मी एंड इवन नॉट टू कंसिडर एनी एडवोकेट। आप नियम कायदे कानून की लाइट में जो है रिप्लाई फाइल करो और प्रोसीड करो, वो करना पड़ेगा आपको। साथियों, बेसिकली क्या होता है कि जो व्यापारी है ना वो परेशान हर एरिया में होते हैं। इस बार जो व्यापारी परेशान हुआ वो परेशान हुआ तमिलनाडु में। ये व्यापारी परेशान क्यों हुआ कि जो उसकी प्रेमाइसिस थी उसको सील कर दिया कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर ने, और ये कहा भाई प्रेमाइसिस मैं खोल दूंगा, चिंता मत करो, आप एक काम करो, अपनी गलती मान लो, फाइन भर दो 25,000 रुपये का, और अल्टीमेटली जैसे फाइन जमा कराओगे गलती मान लोगे, मैं कंपाउंड कर दूंगा और आपकी प्रेमाइसिस को मैं डीसील कर दूंगा। इसकी जगह अगर हम होते तो डेफिनेटली हम लोग पैसा दे के आ जाते, हमारी जान छूटती और प्रेमाइसिस जो है हमारी डीसील हो जाती। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि जो ये नोटिस आपको आते हैं, जो नोटिस आपको दिए जा रहे हैं बाय द अथॉरिटी, क्या ये वास्तव में सही है या नहीं है? कितने लोग उसकी जांच करते हैं? देखो, नोटिस देने का मतलब ये है कि उसने पावर को एक्सरसाइज किया है, और पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कानून में प्रोविज़न भी होने चाहिए। साथियों, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो नोटिस जारी करता है रिगार्डिंग सीलिंग एंड सीजिंग, उसके प्रावधान का है, उसके प्रावधान का है धारा 38 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में। कमाल की बात यह कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं है सीलिंग और प्रेमाइसिस का। ये नोटिस जो आया है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, समझिए बात को। दूसरी बात यह कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स बने हुए 2011 के, उसमें प्रोविज़न नहीं, क्योंकि जो एडिशनल पावर है उसमें केवल फूड को सीज कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि जो कंसर्न फूड है ये अनसेफ है या सब स्टैंडर्ड है या मिसब्रांडेड है, या उसमें ऐसा कोई मटेरियल है जो कंटेमिनेटेड है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानियस मटेरियल। जो कंसर्न फूड है उसको फूड ऑपरेटर के कब्जे में ही ये छोड़ जाते हैं, जो कहते हैं कीपिंग द फूड इन कस्टडी ऑफ फूड ऑपरेटर, जिसके लिए ये बॉन्ड भरा लेते हैं फूड ऑपरेटर से, और उसमें इंडेमनिटी होती है, और इसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके साथ ये बॉन्ड देने के लिए कह सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। पर बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा? जो कंसर्न फूड है उसका अनुमानित मूल्य। ये इसलिए होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग फूड को जो है डिस्पर्स कर सकते हैं। अगर डिस्पर्स हो गया फूड जो कंटेमिनेटेड है, जो कंसर्न बॉन्ड वैल्यू है उतना अमाउंट जो है जमा कराना पड़ेगा। क्लियर है बात ये। अब पॉइंट ये है कि कुछ पावर इनको है नियम नंबर 2.1.3 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स के अंदर, जो कि हैं वर्ष 2011 के। उसमें यह बात स्पष्ट है कि अगर कंसर्न ऑपरेटर के कब्जे में कंसर्न फूड को जो कंटेमिनेटेड है रखना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर सैंपल ड्रॉ करने के बाद में जो कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो प्रेमाइसिस को सील कर सकता है। तो प्रोविज़न क्या है कि अगर फूड कंटेमिनेटेड है, फूड अनसेफ है, तो ऐसे सिनेरियो में ये पावर एक्सरसाइज होगी। तो इसका मतलब फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सीलिंग सेक्शन 38 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की अक्षरशः पालना होनी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स के जो प्रोविजंस हैं उसकी अक्षरशः पालना होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो अपने आप में कार्रवाइयाँ गैर कानूनी होगी।
यहाँ पर तर्क ये था कंसेंट आरोपी का कि जो मेरी दुकान है वो है तंबाकू प्रोडक्ट्स की। क्लियर है। कई बार देखा होगा आपने, अपन जाते हैं भाई पान खाने के लिए, एक लगाना भैया जर्दे वाला पान, तो उसके वहाँ पर जो मतलब स्मॉल सी थैलियाँ होती हैं, चिप्स की भी होती हैं और कई बार होती है पान पराग की, चुटकी की, आते ना गुटखा और केसर युक्त गुटखा वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? तंबाकू प्रोडक्ट्स। इनका कहना यह था कि हमारी दुकान पर अगर सिगरेट है या तंबाकू है, जो कुछ भी है, इट इज़ गवर्न बाय द स्पेशल लॉ जिसका नाम है सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट 2003। तो उस प्रोविज़न के तहत ही कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जब कानूनी कार्रवाइयाँ ही उस प्रोविज़न के तहत हो चुकी है तो ऐसे सिनेरियो में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करना, नोटिस देना, कंपाउंडिंग के लिए जोड़ देना, फाइन के लिए जोड़ देना अपने आप में ही गैर कानूनी है। दो नज़ीरें यहाँ पर लड़ाई की गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम क्या नज़ीर लड़ाई करते नहीं है और जल्दबाजी में जो है प्लीडिंग्स करते हैं। प्लीडिंग का एक बेसिक ऑब्जेक्ट है कि रिसर्च कर लो। इनका रिसर्च क्या था कि दो जजमेंट है, एक तो है नगुर कानी बनाम कमिश्नर के नाम से फैसला है, जजमेंट है 2/1/2024 का, जजमेंट है एस सुब्रमण्यम बनाम कमिश्नर के नाम से, जजमेंट है 28/2/25 का, जिसमें स्पष्ट है कि अगर प्रीमाइसेस को आपको सील करना है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर धारा 38 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट नियम 2.1.3 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड उसकी अक्षरशः पालना करनी होगी। अगर अक्षरशः पालना नहीं है तो अपने आप में कार्रवाइयाँ गैर कानूनी है। तो अक्षरशः पालना क्या है कि सबसे पहली बात, फूड आपका अनसेफ है या कंटेमिनेटेड है या सबस्टैंडर्ड है या मिसब्रांडेड है, इसकी पुष्टि करना। पुष्टि होने के बाद वो स्थितियाँ बताना कि जहाँ पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू कीप द फूड इन द कस्टडी ऑफ ऑपरेटर। अगर ये दो पोजीशंस नहीं है तो अपने आप में ही जो नोटिस है वो गैर कानूनी है। तो कोर्ट ने कहा चूंकि अक्षरशः पालना सुनिश्चित नहीं हुई है नियम कायदे कानून की, तो कोर्ट ने यहाँ पर जो सीजिंग का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और कंसर्न प्रीमाइसेस को रीओपन करने के ऑर्डर कर दिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह के मैटर्स होंगे तो करना क्या है भाई, आपको नोटिस आ गया कि ये प्रीमाइसेस जो है हम आपकी सील कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो है इस पर आप कारोबार नहीं कर पाएंगे, या आप जो है इस प्रीमाइसेस को जो है वैकेट कर दीजिए या आपके रिमेनिंग आर्टिकल्स जो है रिमूव कर दीजिए। तमाम स्थितियां हो सकती हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि उस शो कॉज नोटिस में सेक्शन 38 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट की अक्षरशः पालना सुनिश्चित है या नहीं है, इस बात को अश्योर कर लीजिए। इसके अलावा नियम 2.1.3 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स की अक्षरशः पालना सुनिश्चित है या नहीं, इसको सुनिश्चित कीजिए। और इसके अलावा वो फूड क्या है, अगर वो फूड सिगरेट है या तंबाकू प्रोडक्ट है तो ऐसे सिनेरियो में वैसे भी प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। क्लियर है। तो आपको फाइल करनी है अपनी आपत्तियां। अगर आपत्ति पेश करने के 2 दिन 3 दिन बाद में भी आपकी प्रीमाइसेस को डीसील नहीं किया जा रहा है, इमीडिएटली आपको रश करना है ऑनरेबल हाई कोर्ट में अंडर रेट, और वहां पर आपको पार्टी बनाना पड़ेगा कमिश्नर को, डेजिग्नेट ऑफिसर को और फूड सेफ्टी ऑफिसर को। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप रिप्लाई दे रहे हैं उसमें बात स्पष्ट कर दीजिएगा कि आपने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है, आपने कानून के अगेंस्ट जाके जो है ये कार्रवाई करी है। आपका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, हमें हैरेस करना, ह्यूमिलेट करना, और इसके अलावा आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप बीएनएस के तहत भी जो है कानूनी अपराध कारित कर रहे हैं जहां आप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमें क्षति पहुंचा रहे हैं। ये बहुत जरूरी स्टैंड है, क्योंकि जब अपने पक्ष में ऑर्डर आ जाएगा ऑनरेबल हाईकोर्ट से और अपने को दावा करना होगा मुआवजा लेने का या दावा करना होगा डिफेमेशन का, या जो स्थानीय अखबारों में जो आपकी बेइज्जती करा दी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने, उसके तहत जो है आपको प्रोसीडिंग्स करनी होगी, तो कम से कम जो आपका स्टैंड ले लिया आपने रिप्लाई में वो बहुत कम आएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्टैंड लेते नहीं है, बाद में लेते हैं स्टैंड, हमें दिक्कत आ जाती है। तो ये रेमेडीज़ हैं, ये रास्ते हमें फॉलो करने हैं। अगर रूटीन में अंदर में कार्रवाई कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, तो फिर हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे जो गलत कर रहे हैं। तो इसलिए कानून पढ़ो, अगर कानून पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, कानून नहीं पढ़ोगे नुकसान आपका ही होगा। तो आप भले कहीं भी जाओ और आप किसी भी रूप में जो है केस को प्रोसीड करो, पर प्रोसेस करने से पहले जानकारी तो होनी चाहिए ना भाई कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर जानकारी नहीं है, हमारे पास रोड मैप ही नहीं है, तो नुकसान फिर आपका ही होगा। क्लियर है। तो लोग अगर कहेंगे भाई इस तरह से कार्रवाई कर लूँ, आप वैसे कार्रवाई कर लोगे तब भी आप नुकसान खा जाओगे। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको उसको भी काउंटर वेरीफाई करो। आप सेक्शन 38 पढ़ो, आप नियम नंबर 2.1.3 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स पढ़ो और अपने नोट्स बना के रखो कि जब भी कानूनी कार्रवाई होगी तो हमें इन नियम कायदे कानून पर रिलाई करना है। जो गाइडलाइंस मैंने बताई आपको ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की, उस पर रिलाई करना है, क्योंकि जितना नियम कायदे कानून हमें पता होगा उतना ही उनके लिए भय क्रिएट होगा। तो नियम कायदे कानून की लड़ाई है, उससे लड़ना है। समय लग सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीत नहीं पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये हम सुनते आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप सही हो, देयर इज नो नीड टू वरी। बट अगर आपका शोषण हो रहा है, आपको शोकोस आ रहे हैं, आपको दबाया जा रहा है, आपका ह्यूमिलेशन हो रहा है, तो आपको नियम कायदे कानून भी मालूम होने चाहिए। भाई
एक कहावत थी हमारे हिंदुस्तान में कि अगर आप केवल धर्म पढ़ रहे हो तो आप धर्म को बचा नहीं सकते हो। धर्म को बचाना है तो आपको शस्त्र भी उपयोग में लेने होंगे। तो वैसी स्थिति हमारे दुकानों के अंदर भी है कि अगर हम सिर्फ दुकान चला रहे हैं तो हम दुकान नहीं चला पाएंगे। दुकान चला रहे हैं, उसमें संभावित खतरे जो हमें आ सकते हैं, चाहे वो जीएसटी क्यों, चाहे फूड सेफ्टी क्यों, उसके नियम कायदे कानून क्या है और हमारे विरुद्ध जो पेनल्टीज इंपोज होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो नियम कायदे कानून क्या है। अगर जानकारी होगी, नोटिस आएगा तो आप डील विद कर लोगे, अगर जानकारी नहीं होगी तो आप डील विद ही नहीं कर पाओगे। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आपको लिटरेट करना इस सब्जेक्ट पे, ताकि आप इस समस्या पे इफेक्टिवली काम कर सकें और अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सकें। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।